में देंगे ताना कैसे। नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं हम गांव हरेता केवीएस सुभाष जी के पास और इन्होंने अपने किसानों को जो खेती कर रखी है, आज खेती की हम देखभाल करने आए हैं। कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, अपना परिचय और अपने गांव का किसानों का जो है एक बार करवाएं। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपने इतना कीमती समय निकाल के आप मेरे किसानों को जो है हमारे हरेता गांव पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और हम मिलाते हैं अब चाचा सतवीर जी से। ये अभी किसान से मिलेंगे हम, उससे पहले एक बार इनकी ये फसल दिखाई जाए गेहूं की। ये यहाँ से लगभग ये 2 एकड़ के आसपास, 2 एकड़ के आसपास की फसल है गेहूं की, जिसमें पहला पानी अभी दिया नहीं है, कोर का पानी लगना है। इस क्षेत्र में ये देख रहे हैं, ये जो आपकी मेड़ है, इस मेड़ से उधर तो पानी लग गया है, उसमें बहुत ज्यादा और हरापन ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इसमें अभी पानी लगना है 1-2 दिन में ही, तो फिर इसमें पानी लगेगा। और इन्होंने क्या खुराक दी है और क्या दवाई दी है, एक बार शुभ नाम अपना बताएं। सतवीर जी। सतवीर जी, गाँव हरेता जी। हरिता है। और आपने गेहूं में कौन सी खाद दी है? खाद दी है जी, जो सुभाष ने दे रखी है, वो डीओपी बोलो उसके, डीओपी, हाँ जी, वो दी है जी। साथ में दवाई दी है उपचार खातिर, बीज के ऊपर लगाने के। हाँ जी, गुड़ और दवाई दोनों मिला। दवाई सुभाष जी ने बड़े अच्छे तरीके से करवा रखे हैं। हाँ जी, सही तरीके से करवाने पे सही रिजल्ट जो आप देख रहे हैं खेती का, ये एक अच्छा तरीके का है। तो हर केवीएस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी समझे कि बीज ट्रीटमेंट गुड़ के साथ में बहुत जरूरी है, और उसका ये नतीजा आपको साथ के साथ दिखाई देगा। तो कैसी खेती है अंकल जी? अभी बिल्कुल ठीक चल रही है जी। अपने अड़ोस पड़ोस में जो गेहूं है उनसे भी अच्छी है जी। उनसे अच्छी है। हाँ जी। धन्यवाद। संतुष्ट है खेती करके? सरसों भी लगा रखी कुछ अपनी? नहीं, सरसों नहीं है जी, गेहूं। अब की बार इन्होंने सिर्फ ट्रायल के लिए कि अगर रिजल्ट अच्छा है तो हम आगे पूरी खेती इसके साथ करेंगे। अभी नरमा में आपके जो फंगस आता है, जड़ फंगस उगड़ा है खड़ा, 100% उसको भी रोकेंगे हम। ठीक है जी। और आपके जो कीट आते हैं टिंडे के अंदर, जो गुलाबी सुंडी आने लगी है, जी, उसको भी रोक दिया। तो किसान उन्नत होगा कि नहीं होगा? होगा जी, होगा। बहुत मेहरबानी जी आपकी डॉक्टर साहब। आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट है जी। ठीक है। बगैर देर की खेती भी है, अच्छी खेती भी है। ठीक है जी। साथ में हमारे हरेता में इन्हीं के भाई हैं अपने। हाँ जी भाई। हाँ, इन्हीं के भाई हैं राजवीर सिंह जी। उन्होंने गेहूं लगा रखी है, जिसमें पानी दिए हुए थोड़ा सा समय भी हो गया है। और उस गेहूं को एक बार दिखाएं इसको पूरी को। इसमें इन्होंने अभी खरपतवार की स्प्रे की है, तो ये कहीं हल्का पीलापन दिख रहा है खरपतवार की स्प्रे के कारण फार्मर। और हम एक बार राजवीर से भी बात करेंगे इस विषय में। राजेंद्र जी, राजवीर जी के भाई हैं। तो राजेंद्र जी, आपने ये खेती देखी है? हाँ जी, देखी है। कैसी लग रही है खेती बगैर जहर की आपको? अब नहीं हुआ जी, ठीक से खेती तो यो मान ले बीमारी ना हो तो। हाँ, बीमारी गेहूं में विशेष करके क्या आती है? ये जी पीलापन का ये ज्यादा है। पीलापन का है? हाँ जी। ये अभी इसमें कुछ इसमें खरपतवार की अभी की है। बाकी इसके पीलेपन को भी जो है ना, हमारे वैदिक टीका एक वीटा है, उसका स्प्रे देने पे पीलापन भी आपका। हाँ जी, इसमें मान ले जड़ में कुछ कीड़ा की भी शिकायत बताओ। कीड़े की शिकायत है, उसके लिए सुभाष जी के पास है दिक्कत। हाँ जी। रुद्रा सुभाष जी इनको जो है स्प्रे के तौर पे। हाँ जी। तो ये भी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जी। तो अभी जो है ना, ये जो गेहूं की फसल है, इन्होंने एक सैंपल के तौर पे इसलिए की है कि पहली बार जब खेती हम जैविक की करने जा रहे हैं, तो पहली खेती 1-1 एकड़ से किसानों ने अपनाई है गांव हरेता में। लगभग 50 से 100 एकड़ के आसपास जो है ना नजदीकी। सुभाष जी, कितनी खेती हुई है? लगभग 60-70 किले, 60-70 एकड़। 60-70 एकड़ की, 60-70 एकड़ का एक किसान को, मतलब लगभग माने कि हमने 60 से 70 किसानों को जो है ना कणक लगाई है, किसी ने सरसों भी लगाई है। तो 60 से 70 एकड़ गांव हरेता के अंदर वैसे भी सर थोड़ी कम है। छोटे किसान है हमारे गाँव में। छोटे कुछ किसान है वो ठेके पे लेके करते हैं ना, उन्होंने भी कुछ करी है। जैसे जंगवीर लांबा साहब है, उन्होंने भी 20 एकड़ में लगाई है। वो 50-60 एकड़ में खेती करते हैं। ठीक है, जंगवीर लांबा साहब, तो उन्होंने भी की है। ठीक है। तो अभी अगर फार्मर छोटे हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए सुभाष जी? छोटा फार्मर है जी, उनको तो यही सलाह दी है जी। आप जैसे 1 एकड़ का किसान है, उसको यही कहे भाई, आप अगर
एक एकड़ का किसान हो तो आप एक कनाल में या 2 कनाल में बिजाई करके देखो आपको। अभी जानकारी के अनुसार बताएं कि हमारी मैनेजमेंट की जो है ना 3 दिन पहले एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में हमने तय किया है कि हम किसानों की कुछ खेती को भी बदलवाने की कोशिश करें, जिसमें थोड़ी जमीन के अंदर अच्छी पैदावार लेके अच्छे पैसे कमाए जा सकें। ये एक परंपरागत खेती होगी हमारी, गेहूं और सरसों। इसके अलावा भी हम कुछ खेती कर सकते हैं जिनमें अच्छी कमाई हो सकती है, तो उसके ऊपर भी विषय पे भी बात होंगी सुभाष जी से। तो धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए, इस विजिट के लिए। सुभाष जी, सुबह सुबह आपने जो है ना, ये आज दिनांक 31/12/2023 की जो है ना, ये साल का अंतिम दिन है और तो बड़ा खुशहाल साल रहा हमारा ये, और आगे वाला साल इससे भी ज्यादा खुशहाल हो हमारे लिए भी, किसानों के लिए भी। धन्यवाद।